आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद अनिल बोंडे का विवादित बयान सामने आया है। राहुल की जीभ काटनी नहीं है, उसे जला देना चाहिए। पिछले दिनों यह बयान सामने निकल कर आया था कि राहुल गांधी की जीभ काट देनी चाहिए शिवसेना के एक नेता की तरफ से, और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां पर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। आरक्षण पर जो राहुल ने बयान दिया वो सही नहीं, ये कहना है अनिल बोंडे का। जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे आणि त्याच्यामुळे असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। तो ये एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, उसी को लेकर कांग्रेस ने अब शिकायत कर दी है। कांग्रेस ने 4 नेताओं के खिलाफ ये शिकायत दी है, जिसमें बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ और शिंदे गुट के एक नेता के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से शिकायत दी गई है। बीजेपी धमकियों से डराने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस धमकियों से डरने वाली नहीं, ये कहना है अजय माकन का। हमारे नेता चुप रहने वाले नहीं, ये कह रहे हैं अजय माकन। संविधान को बचाने के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत दी गई है। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं अजय माकन। राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर अलका लांबा कांग्रेस नेता, उनका बयान सामने आया है। वो कह रही हैं बीजेपी शासित राज्यों से राहुल के खिलाफ ये बयान आ रहे हैं, जहां हमारी सरकारें हैं वहां बोलकर दिखा दें, ये कहना है अलका लांबा का। हमारे कार्यकर्ता इनको घर से घसीट कर ले आएंगे। तो किस तरीके से आर पार यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच, वो इन बयानों से समझा जा सकता है। अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा पर 2024 के चुनाव में भारी पड़ा, अब भी भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी ही क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके नफरत के, हिंसा के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने चलते हैं। और राहुल गांधी जी के खिलाफ एक नेता कहता है भाजपा का, महाराष्ट्र में समर्थित जो है, कि जबान काटने पर 11 लाख का इनाम। दूसरा नेता दिल्ली का कहता है कि अगर बाज नहीं आए राहुल गांधी, ये जो मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, तो आपका हाल इंदिरा गांधी जी जैसा होगा। भाजपा का जो सांसद मंत्री हैं दिल्ली केंद्र में, वो कहते हैं राहुल गांधी आतंकी। और एक के बाद एक नेता अपनी नफरत, अपनी जहर और हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखा इस उम्मीद से कि वो इस पे जो है लगाम लगाएंगे कि इस तरह का भड़काने, हिंसा का और राहुल जी की जान की खतरा आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, लेकिन दुख की और चिंता यह है कि भाजपा के नेताओं का जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पत्र के बाद भी जवाब नहीं आता, तो ये साफ दिखता है कि भाजपा पूरा समर्थित, पूरा ये एजेंडा जो है राहुल जी के खिलाफ चलाने का ऊपर से ही निर्देश आया हुआ। कुछ देर पहले ही बीजेपी के महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं अनिल बोंडे, उन्होंने कहा है कि आरक्षण के खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया है, तो राहुल गांधी की जबान छाटनी नहीं चाहिए, बल्कि उसको चटक देना चाहिए, चटका देना चाहिए राहुल गांधी। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, ये जितने भी बयान है, ये क्या है, ये क्या है? और वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए जहां पर उनकी सरकार है वहीं दिए जा रहे हैं। हमारी सरकारों में बोलकर दिखाइए, घर से घसीट कर लेकर जाएंगे।